हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, एचओ थ्योरी, हेक्सर-ओहलीन थ्योरी और डिवैल्यूएशन मैंने कुछ चैप्टर्स करवाए हैं। तो क्वेश्चंस मैंने उसी से लिया है, कुछ बाहर से नहीं लिया है। और ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उन वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत इजी वे में और बहुत सिंपल और शॉर्टकट में मैंने बताया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़िए, तब आपको क्वेश्चन और भी इजी लगेगा और आप मेरे आंसर बताने से पहले ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऑप्शंस है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, क्या जीडीपी पे जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो इम्पैक्ट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट करेगा, या फिर जो भी जितने भी किसी कंट्री में, किसी नेशन में जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो इनकम होती है, इंडिविजुअली जितने लोगों की इनकम होती है, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय, इंडिविजुअल पर्सन की सबकी अगर हम इनकम देखें, क्या वो इम्पैक्ट डालता है इंटरनेशनल ट्रेड पे। तो इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या होता है कि दो कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकती, एक्सपोर्ट कर सकती, इंपोर्ट कर सकती। तो यहाँ पर सबसे बड़ा किसी का इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्री का है। कैसे? इंडस्ट्री क्या करेगी, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, और वही प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, हमारे मार्केट का कोई सामान दूसरे कंट्री में जाएगा, दूसरे कंट्री का हमारे कंट्री में आएगा, तो वहाँ पर सबसे बड़ा रोल अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उसमें से है इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। आंसर विल बी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी टू फैक्टर टू गुड एचओ मॉडल दी टू कंट्री डिफर इन। ठीक है, तो अगर हम बात करें हेक्सर-ओहलीन थ्योरी की, तो हेक्सर-ओहलीन थ्योरी में क्या था कि दो कंट्रीज हैं। ठीक है, एक में प्रोडक्शन हाई, एक में क्या है, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रहा है, और एक में प्रोडक्शन का कॉस्ट लो लग रहा है। हम लोग ने जो थ्योरी पढ़ा है, ठीक है, एक में प्रोडक्शन का कॉस्ट हम लोग ने ऐसे पढ़ा था, कुछ कंट्री दो है, हम दो ले लेते हैं, ए और बी। एक में प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, एक में प्रोडक्शन का कॉस्ट हाई लगेगा, ठीक है, और एक में लगेगा प्रोडक्शन का कॉस्ट लो। ठीक है, कंट्री ए में प्रोडक्शन का कॉस्ट हाई लगता है सपोज, और कंट्री बी में प्रोडक्शन का कॉस्ट लो लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब किसी में अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट हाई लग रहा है, क्योंकि लेबर हो सकता है, टेस्ट वहाँ का, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि कंट्री ए में प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। सपोज कि कंट्री ए में जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ली है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट डालती है, जिस कारण क्या होता है कंट्री ए में कॉस्ट हाई लगता है, और कंट्री बी में क्या होता है, कंट्री बी में जो लेबर है वो इफिशियंट है, वो उनकी वर्किंग स्किल अच्छी है, ठीक है, और टेस्ट वगैरह सब सूटेबल है वहाँ का, तो ये क्या होगा कि वहाँ पे कॉस्ट लो लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग किसकी बात करें, एचओ थ्योरी की बात करें, हेक्सर-ओहलीन थ्योरी की बात करें। तो हेक्सर-ओहलीन थ्योरी में दो फैक्टर होता है, दो गुण होता है, एचओ मॉडल दी टू कंट्रीज डिफर। दो कंट्री मतलब जो हेक्सर-ओहलीन थ्योरी है वहाँ पर दो फैक्टर होंगे, दो गुड होंगे, लेकिन दो कंट्री के बीच में क्या डिफरेंस होगा, देख कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर कॉस्ट हाई लग रहा है, यहाँ पे कॉस्ट लो लग रहा है, यहाँ पे बस एक ही चीज की डिफरेंस है, वो है लेबर की प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी एक में अच्छी है, एक में बुरी है। ठीक है,
एक में अच्छी इसलिए है, देखिए यहाँ पे लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी है क्योंकि नहीं बुरी है क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, इफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मतलब कंट्री ए में क्या जो भी लेबर है वो स्किल्ड नहीं, अगर वो स्किल्ड होते तो वो मशीन्स का यूज कर पाते, नई न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करते। तो कंट्री ए में जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है, इफिशिएंट नहीं है, ठीक है, जिसके कारण कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी एचओ थ्योरी में देखते हैं, कॉस्ट अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन में ज़्यादा लग रहा है, किसी में कम लग रहा है, तो इसमें बस एक ही रीज़न है, लेबर की प्रोडक्टिविटी कहीं पे अच्छी है कहीं पे बुरी। और लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी है क्योंकि लेबर ट्रेंड है, स्किल्ड है, उसके पास इफिशियंसी ज़्यादा है काम प्रोडक्शन करने की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इन दी टू फैक्टर टू गुड एचओ मॉडल, दो कंट्री डिफर किसमें है, लेबर प्रोडक्टिविटी में, आंसर विल बी लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो इन 1870, ठीक है। आपको कंपैरेटिव एडवांटेज है, ये आपको कौन दिया है, डेविड रिकार्डो ने दिया 1817 में। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे हमें देखना है, टू कमोडिटी वन फैक्टर थ्योरी, ये तो रॉन्ग है, टू कमोडिटी एंड टू फैक्टर थ्योरी, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की, दो कंट्री, दो कमोडिटी एंड वन फैक्टर थ्योरी, सही बात है। यहाँ पे कंपैरेटिव में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंट्री, दो कमोडिटी होना चाहिए और एक फैक्टर थ्योरी होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर विल बी 3, टू कंट्री, टू कमोडिटी एंड वन फैक्टर थ्योरी। इसके बाद हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज द लियोन्टिफ पैराडॉक्स पर्टेन्स टू, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें लियोन्टिफ पैराडॉक्स की, तो इस पैराडॉक्स में क्रिटिसाइज्ड किया गया था, हम लोग ने पढ़ा है थोड़ा सा कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स में क्या हुआ था, कि मैं इसका आंसर 3, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट करें, लियोन्टिफ पैराडॉक्स में क्या हो रहा था, क्रिटिसाइज्ड किया जा रहा था, ठीक है। किसको क्रिटिसाइज्ड किया गया, एचओ थ्योरी को, क्योंकि देखिए जहां पर लेबर, एचओ थ्योरी में हम लोग ने क्या पढ़ा कि जहां पर लेबर ज्यादा है वहां पर हम लोग लेबर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या है, लेबर इंटेंसिव मतलब कि जिस कंट्री में लेबर ज़्यादा है वहां पर हम लोग जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे और कैपिटल का कम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके इन्वर्स में एक और था ये कि जिस कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है वहां पर क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे और लेबर कम यूज़ करके प्रोडक्टिविटी करेंगे। लेकिन ये जो लियोन्टिफ पैराडॉक्स है इसमें बताया गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री में लेबर ज़्यादा होगा वहाँ पे लेबर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस होगा, कैपिटल ज़्यादा होगा। मतलब उन्होंने ये जो हेक्सचर-ओहलीन थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज्ड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो थ्योरी इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज द लियोन्टिफ पैराडॉक्स पर्टेन्स टू, ठीक है। तो किसको क्रिटिसाइज किया, तो अभी मैंने बताया हेक्सचर-ओहलीन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। तो कंपैरेटिव एडवांटेज रॉन्ग हो जाएगा, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी रॉन्ग हो जाएगा, एचओ थ्योरी इज करेक्ट आंसर, तो आंसर विल बी सी, एचओ थ्योरी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के थे। तो अब आपको कौन से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं वही इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और मैं डेली मॉर्निंग में क्विज की क्वेश्चन डालती हूँ, उससे भी आप देख करिए, उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी।